हेलो एवरीवन दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आपके हाल चाल बहुत 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 ज्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हमारा रिजोल्यूशन बैच का सेकेंड लेक्चर है। पहले लेक्चर के अंदर हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था दोस्तों रेशो एंड प्रपोर्शन। और रेशो के बारे में हमने कुछ मजेदार और छोटी छोटी सी सीधी सीधी सी बातें समझी थी कि रेशो होता क्या है, रेशो का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जिन बच्चों के लिए आज ये पहला लेक्चर है, उनको भी ये सारी चीजें समझ में आएंगी। तो थोड़ा सा एक रिवीजन कर लेते हैं ताकि सारी चीजें हमें क्लियर आउट पिक्चर आउट क्लियर होती रहे। तो रेशो की बात करें दोस्तों, तो रेशो का मतलब होता है, रेशो इज अ रिलेटिव कंपैरिजन। भाई, कंपैरिजन करना किन्हीं भी दो चीजों के बीच में या दो से ज्यादा चीजों के बीच में जो एक जैसी दिखती हो या एक जैसी हो और जिनकी यूनिट भी क्या हो, सेम हो। अगर आप कंपैरिजन करने की बात करेंगे तो दो तरीके का कंपैरिजन पॉसिबल है। पहला है एब्सोल्यूट कंपैरिजन और दूसरा है रिलेटिव कंपैरिजन। तो एब्सोल्यूट कंपैरिजन का मतलब जहां कहीं भी आप विद रिस्पेक्ट टू यूनिट बात करेंगे तो वो कहलाएगा एक एब्सोल्यूट कंपैरिजन। और जहां कहीं भी आप विदाउट रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट बात करेंगे वो कहलाएगा एक रिलेटिव कंपैरिजन, या उसे आप बोल सकते हैं रेशियो। माने रेशियो इज अ रिलेटिव कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर थिंग्स विच आर ऑफ सेम काइंड एंड आर ऑफ सेम यूनिट। बात समझ में आ गई दोस्तों। यहां तक हमारी आपके बीच में बात हुई थी और हमने आपको सिखाया था कि मान लीजिए अगर ए रेशो सी दे रखा है 2:3:5, मतलब ये किसी ना किसी कॉमन नंबर की टेबल से कट के आए होंगे। तो आप ये मान सकते हैं कि ए बराबर कितना होगा 2x, बी बराबर कितना होगा 3x और सी बराबर कितना होगा 5x। जैसे ए बराबर 20, 30, 50, 12, 18 और 30। मैंने यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करी थी? 10 से। ठीक है ना। यहाँ किससे मल्टीप्लाई करी है? 6 से। तो भाई कोई भी कॉमन नंबर हो सकता है। बात समझ में आ गई या नहीं आई? क्लियर हो गई बात? चलिए, इसके ऊपर बेस्ड हमने थोड़े बहुत क्वेश्चन करे थे। आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें आपको बड़ा मजा आएगा दोस्तों करने में। विदाउट एनी फॉर्मूला, विदाउट एनी शॉर्ट ट्रिक, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। गारंटी, गारंटी लिख के दे सकता हूं आपको। सारी चीजें आप खुद कर सकेंगे आराम से। आइए, यहां तक के क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया था। चलिए, अब एक नया क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ द रेशियो बिटवीन थ्री नंबर्स इज 5:8:9। तो अगर हम नंबर्स मानेंगे तो हम मानेंगे 5x, 8x या 9x। 50, 80, 90 कुछ भी मान सकते हैं। मतलब इनका भाई किसी भी टेबल से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन रेशियो हमेशा यही रहना चाहिए। 5x, 8x, 9x का मतलब क्या हो गया? 5:8:9। व्हाट इज x? x इज एनी कांस्टेंट नंबर। ठीक है ना। तो अब अगर हम बात करें तो एंड द एचसीएफ इज 1440, माने इन नंबर्स का एचसीएफ। अरे सर, फंस गए सर, आपने हमारी नब्ज पकड़ ली। हमें एचसीएफ एलसीएफ में बहुत दिक्कत रहती है। तो जरा देखिए, तो जरा देखिए, अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे? भाई एचसीएफ कैसे निकालते थे? एचसीएफ का मतलब क्या है पहले तो ये बताइए। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। माने इन तीनों में आपको हाईएस्ट क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? इन तीनों में आपको हाईएस्ट क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? इन तीनों में आपको हाईएस्ट क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? सर एक्स कॉमन दिखाई दे रहा है। तो हमारे हिसाब से इसका एचसीएफ कितना आएगा? एक्स। और इनके हिसाब से कितना दे रखा है? 1440। माने एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 1440 आ गई। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 1440 आ गई। और वो कह रहा है कि देन द स्मॉलेस्ट नंबर इज, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा भाई हमारे हिसाब से? इन तीनों में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? इन तीनों में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 5x। ठीक है ना। इन तीनों में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 5x। तो हम क्या करेंगे? माने स्मॉलेस्ट नंबर की अगर हम बात करें, स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें तो हमारे हिसाब कितना होगा? 5x। एक्स की वैल्यू कितनी है? 1440। माने 14 पंजे 70, 7,000 तो हो गया। और 4 पंजे 20, 200, 7200 आ जाएगा।
माने स्मॉलेस्ट नंबर कितना होना चाहिए 7200। इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, आंसर क्या होगा, नन होगा। आप देख रहे हैं बिना किसी फॉर्मूले के, बिना किसी शॉर्ट ट्रिक के ये क्वेश्चन कैसे वर्बली हो गया। अच्छा, यहां तो बात हो गई एचसीएफ की। यही अगर बाय चांस मान लेते हम एलसीएम की बात करते, किसकी बात करते, एलसीएम की। ये क्वेश्चन में एचसीएफ ना देके, ये क्वेश्चन में एचसीएफ ना देके एलसीएम दिया होता। फर्ज करिए यहाँ पे ये एचसीएफ की जगह मान लीजिए लिखा होता है एलसीएम। तो क्वेश्चन कहता है इफ द रेशियो बिटवीन थ्री नंबर्स इज 5:8:9, तो नंबर्स क्या क्या हो जाते सर, नंबर्स हो जाते 5x, 8x और 9x, ये नंबर्स हो गए आपके। अब वो कह रहा है देन द एलसीएम इज 1440। अब बेटा जी एक बात बहुत ध्यान से समझिए, अगर एलसीएम का मतलब हम बात करें तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल को हम क्या कहते हैं, एलसीएम। माने इन तीनों में कम से कम कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा। माने एक ऐसा नंबर ढूंढ के बताना है जो तीनों की टेबल में आ जाए, एक ऐसा नंबर ढूंढ के बताना है जो तीनों की टेबल में आ जाए। तो हम बचपन में कैसे निकालते थे भाई, अगर कोई चीज समझ में ना आए, मैंने आपको बताया था अपने बचपन में चले जाइए, सबसे ज्यादा फायदे में रहेंगे आप। तो यहाँ पे तीनों वैल्यूज को यहाँ लिख देते हैं। यहाँ हो गया 5x, 8x और 9x। ऐसे तो निकालते थे भाई, जिन नंबर्स का एलसीएम निकालना होता था उन तीन सभी नंबर्स को एक जगह लिख देते थे और फिर एक एक करके हम डिवाइड करना शुरू करते थे। तो जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं बात करूं तो यहां सबसे पहले हम किससे डिवाइड करेंगे। अब ये सोच के चलिएगा एक्स एक नंबर है, एक्स कोई वेरिएबल क्वांटिटी नहीं है, एक्स एक नंबर है, ठीक है ना। ये हो गया 5, 8 और 9। फिर किससे देंगे, फिर हमने 2 से दे दिया 5, 4, 9। फिर 2 से दे दिया 5, 4, 9। फिर 2 से दे दिया, सॉरी यहाँ 2 आएगा, फिर 2 से दे दिया 5, 1, 9। फिर 3 से दोगे 5, 1, 3। ऐसे इतना दिमाग क्यों लगाओगे, सीधे सीधे आपको दिख रहा है तीनों नंबर अलग अलग है। जब तीनों नंबर अलग अलग है तो तीनों नंबर से ही आएगा, सीधी सीधी बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पे किससे देंगे, अब सीधे सीधे यहाँ बचेगा 5, 8, 9। 5 से देंगे, 8 से देंगे और 9 से देंगे। तो इन तीनों का, इन सबका मल्टीपल क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। इन सबका मल्टीपल क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। तो एलसीएम आपके हिसाब से कितना आएगा, आएगा 8 9 जा 72, 72 5 जा कितना होगा, 72 5 जा 240, नहीं 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 360, सॉरी कितना आ गया 360। तो 360x किसके बराबर है, 1440 के बराबर है। भाई हमारे हिसाब से एलसीएम कितना आया 360x, ये किसके बराबर है 1440 के बराबर है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई सर 4। जब x की वैल्यू 4 आ गई तो ये नंबर क्या होगा 20, ये कितना होगा 32 और ये कितना होगा 36। तो ये पूछ रहा है स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, तब इसका आंसर क्या आएगा 20 आएगा। तब इसका आंसर क्या आएगा 20 आएगा। बात समझ में आ गई या नहीं है, क्लियर हो गई बात। मैम जरा देखिएगा, शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं है। बात समझ में आ गई बेटा जी सभी को, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए जरा क्वेश्चन को, रेशो के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे करते जाइए। क्वेश्चन कह रहा है, अब जरा देखिए क्वेश्चन एलिगेशन और मिक्सचर का क्वेश्चन कहलाता है। ये आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, कॉम्पिटिटिव लेवल पे ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है इफ द रेशियो बिटवीन मिल्क एंड वाटर, माने यहाँ पे ये मिल्क हो गया और ये क्या हो गया वाटर हो गया, ठीक है ना। और 56 लीटर, माने ये दोनों का टोटल कितना दे रखा है आपको 56 लीटर दे रखा है।
दोनों का टोटल कितना दे रखा है आपको 56 लीटर इज 3:5, माने मिल्क कितना है 3 और वाटर कितना है 5, क्या 3x और 5x। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, आपको दिख रहा होगा मिल्क ज्यादा है वाटर कम है, तो इसका सर्कल छोटा बनना चाहिए, इसका सर्कल बड़ा बनना चाहिए। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। लेकिन जब इन दोनों को गुब्बारे को फोड़ देंगे तो वो उस हिसाब से बता के चल रहा है कि भाई मिल्क की क्वांटिटी कम है और वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है। तो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है 3:5। तो मिल्क हो गया 3x, वाटर हो गया 5x, टोटल मिक्सचर कितने लीटर का हो गया 8x। टोटल मिक्सचर कितने लीटर का हो गया 8x। अब 8x किसके बराबर होना चाहिए, 8x किसके बराबर होना चाहिए 56 के बराबर होना चाहिए। 8x किसके बराबर होना चाहिए 56 के बराबर होना चाहिए। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। अरे वाह, x की वैल्यू 7 आ गई। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं वाटर कितना होगा, तो वाटर कितना होगा भाई 7 इंटू 5 35 लीटर तो वाटर होगा। और मिल्क कितना होगा 7 इंटू 3 21 लीटर मिल्क होगा। अब देखिए ना 35 और 21 56 लीटर का मिक्सचर हो गया। रेशो कितना बैठ रहा है इसमें 35/21। 35/21 की बात करें तो 35/21 का रेशो कितना होगा, किसकी टेबल से जाएगा 7 की टेबल से जाएगा, 5 और 3 तो रेशो कितना बैठ रहा है 3:5। हालांकि देखिए हमने क्या करा है मिल्क अपॉन सॉरी वाटर अपॉन मिल्क की बात करी है, वहां जो रेशो दे रखा है वो मिल्क अपॉन वाटर दे रखा है, इसलिए वो 3:5 आ रहा है। बात समझ में आ गई, बात हमारी सेटिस्फाई हो गई, क्लियर हो गई बात। चलिए इसके बाद अब वो कह रहा है इफ 7 लीटर ऑफ मिल्क बी एडेड, माने यहां पे हमने क्या करा 7 लीटर मिल्क ऐड कर दिया। अब टोटल कितना मिल्क हो गया 28 लीटर का मिल्क हो गया। तो वो कह रहा है टू द मिक्सचर देन द न्यू रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। तो अब मिल्क और वाटर का न्यू रेशियो कितना होगा, तो मिल्क कितना हो गया 28 लीटर, वाटर कितना हो गया 35 लीटर। ये कितना आ जाएगा 7 की टेबल से कट जाएगा 4 जा 5 जा, आंसर कितना आ जाएगा 4:5। आंसर कितना हो जाएगा 4:5। बात समझ में आ गई सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सृष्टि शुक्ला, मनोज कुमार, हनी जाट, सबको गुड मॉर्निंग बेटा। समझ में आ रही है क्लासेस, कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत, देखिए आपको कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, कोई भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसका रेशो चेंज करेंगे तो देखिए ना यहाँ रेशो कुछ ऐसा होना चाहिए जो इसके मल्टीपल में आ जाए, नहीं तो आंसर पॉइंट्स में आएगा। तो आंसर किस में आएगा पॉइंट्स में आएगा। बात समझ में आ गई या नहीं, क्लियर हो गई बात। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। कह रहा है इफ द रेशियो बिटवीन मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर ऑफ 56 लीटर इज 3:5। अगेन सेम है। अब मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है 3:5, तो मिल्क कितना हो गया 3x, वाटर कितना हो जाएगा 5x, टोटल कितना हो गया 8x। 8x किसके बराबर होना चाहिए 56, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। x की वैल्यू 7 होने का मतलब क्या हो गया, मिल्क कितना हो जाएगा 21 लीटर। मिल्क कितना हो जाएगा 21 लीटर, वाटर कितना हो जाएगा 35 लीटर। ये बात समझ में आ गई। वो कह रहा है इफ 7 लीटर ऑफ मिल्क माने बी एडेड, माने इसमें 7 लीटर मिल्क जोड़ दिया, एंड 5 लीटर ऑफ वाटर बी एडेड, और 5 लीटर पानी जोड़ दिया, तो अब मिल्क की टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 28 लीटर, वाटर की टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 40 लीटर। तो वो कह रहा है बताइए देन द न्यू रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज, तो मिल्क अपॉन वाटर अब कितना हो जाएगा 28/40। ये 7 की टेबल 4 की टेबल से कट जाएगा, 7 जा 10 जा, तो न्यू रेशियो कितना होगा 7:10। देख रहे हैं आप क्वेश्चन को कैसे आप वर्बली कर सकते हैं। हमने कोई भी फॉर्मूला या कोई भी शॉर्ट ट्रिक याद नहीं करी है, लेकिन क्वेश्चन को हम वर्बली कैसे कर पा रहे हैं ये हमें समझ में आ रहा है। विदाउट यूजिंग एनी शॉर्ट ट्रिक, विदाउट यूजिंग एनी कैलकुलेटर ट्रिक, विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला, हम क्वेश्चन को प्रैक्टिकल कर पा रहे हैं। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ द रेशियो बिटवीन मिल्क एंड वाटर ऑफ द 56 लीटर इज 3:5। फिर वही क्वेश्चन है, तो मिल्क कितना हो गया 3x, वाटर कितना हो गया 5x, टोटल मिक्सचर कितना है 56 लीटर, माने 8x बराबर 56, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। x की वैल्यू 7 आने का मतलब मिल्क होगा इसके अंदर 21 लीटर, वाटर होगा इसके अंदर 35 लीटर। यहां तक बात समझ में आ गई। वो कह रहा है इफ 7 लीटर ऑफ द मिक्सचर
बी ड्रॉन फ्रॉम द गैलन। अच्छा, अब इसमें इसने कुछ डाला नहीं है। इस मिक्सचर माने इन दोनों को तोड़ दिया और ये एक मिक्सचर बन गया पूरा। ये एक मिक्सचर बन गया, ठीक है ना, ये एक मिक्सचर बन गया। इस मिक्सचर में से 7 लीटर मिक्सचर निकाला गया। इस मिक्सचर में से 7 लीटर मिक्सचर निकाला गया। तो वो कह रहा है देन द न्यू रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। तो बताओ मिल्क और वाटर का न्यू रेशियो क्या होगा। अब आपसे एक मेरा क्वेश्चन है, घर में जब कोई मेहमान आते हैं तो हमारी हिंदुस्तानी एक सभ्यता है कि हम उसे चाय कॉफी के लिए पूछते हैं ना। अब आपके घर में जो मेहमान आया, आपने उससे चाय कॉफी के लिए पूछा, सर चाय लेंगे या कॉफी, ठीक है ना। हिमांशु गर्ग जी पूछ रहे हैं, सर पेपर में कैलकुलेटर ले जाना अलाउड है। बिल्कुल अलाउड है, आराम से। अभी आप सब चीजें छोड़ दीजिए, अभी आपसे मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आपने उससे पूछा पर्सन से कि सर चाय लेंगे या कॉफी, ठीक है ना, उन्होंने कहा चाय ले लेंगे। अब आप घर में जो भी चाय बनाते हो, बनाने के बाद जो भी आप सर्विंग करते हो कप कप के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट कप के अंदर आप सर्विंग करते हो ना, ये कप है, डिफरेंट कप के अंदर आपने सर्विंग करी चाय की। तो अब मुझे एक चीज बताइए, क्या ऐसा तो नहीं होगा कि किसी कप में दूध ज्यादा जाएगा और पानी कम जाएगा, और किसी कप में पानी ज्यादा जाएगा और दूध कम जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा ना। जो पहले कप में रेशो होगा मिल्क और वाटर का, दूसरे कप में भी सेम रेशो ही होगा मिल्क और वाटर का। भाई अगर मैं इसमें से कुछ मिक्सचर बाहर निकालता हूं, इसमें से कुछ मिक्सचर बाहर निकालता हूं, तो जो मिक्सचर बाहर निकाला मैंने, ये 7 लीटर का, ये मिक्सचर जो बाहर निकाला मैंने 7 लीटर का, इसमें मिल्क और वाटर का रेशो कितना होगा? जो पहले रेशो था कितना, 3:5। और जो बचा हुआ मिक्सचर है इसमें भी मिल्क और वाटर का रेशो कितना होगा, 3:5। माने रेशो में कभी कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं? क्लियर हो गई बात? भाई देखिए ना, आप जब एक केटल से इसके अंदर चाय लौटते हैं, ठीक है ना, माने कप के अंदर आप चाय डालते हैं, तो इस चाय में मिल्क और वाटर का जो रेशो होगा वही रेशो होगा जो इस केटल में रहा होगा, ठीक है ना। चाहे पहले कप में डालिए, चाहे दूसरे कप में डालिए, चाहे तीसरे कप में डालिए, तीनों में मिल्क और वाटर का रेशो क्या रहेगा, सेम रहेगा। और बची हुई चाय, चाहे पूरे मिक्सचर की बात करें, जो मिक्सचर में रेशो रहेगा वही तीनों कप में मिल्क और वाटर का रेशो रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं है? क्लियर हो गई बात? चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। अपने आप ही आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। वो कह रहा है इफ द रेशियो बिटवीन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 56 लीटर्स 3:5, फिर दोबारा वही है। तो मिल्क हो गया 3x, वाटर हो गया 5x, ये टोटल मिक्सचर कितना हो गया 56। तो 8x बराबर 56, तो x बराबर कितना आ गया 7। x बराबर 7, तो मिल्क हो गया 21 लीटर, वाटर हो गया 35 लीटर। वो कह रहा है देन व्हाट क्वांटिटी ऑफ मिल्क बी एडेड, कितना मिल्क और डाला जाए, कितना मिल्क और डाला जाए टू बिकम द रेशो 5:3, जो कि अब नया रेशो मिल्क और वाटर का कितना हो जाए, 5:3 हो जाए, 3:5 की जगह। पहले तो ये बताइए, अगर मैं इसे ऑप्शन से लेके चलूं तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। भाई ऑप्शन में ये क्वांटिटी ऐड करके देख लेते हैं मिल्क के अंदर, या हम ऐसे कर सकते हैं कि भाई हमारे पास पहले पता है कितना मिल्क था 21 में, हमने कुछ मिल्क और डाला, मान लीजिए 5 लीटर मिल्क और डाला, और वाटर कितना था, वाटर जितना था उतना का उतना रहा, माने 35। अब न्यू रेशो कितना होना चाहिए, न्यू रेशो होना चाहिए 5:3। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 63 प्लस 3y बराबर 35। 5 जा कितना हो जाएगा 175। ध्यान रखिएगा 3 स्टेप में आंसर आना चाहिए, तो y की वैल्यू आप डायरेक्ट निकालेंगे। ये क्या हो जाएगा 175 माइनस 63 डिवाइड बाय 3, माने ये आ जाएगा 112 डिवाइड बाय 3, 112 डिवाइड बाय 3, 37.33, ये वाला आंसर हो गया। 37.33 ये वाला आंसर हो गया। बात समझ में आई या नहीं? क्लियर हो गई बात? एक तरीका तो ये हो गया। चाहे तो हम इसे ऑप्शन से भी लेके चल सकते थे, चाहे तो हम इसे ऑप्शन से भी लेके चल सकते थे। भाई ऑप्शन से कैसे करते, इसको बात खत्म कर देते हैं। अब हमें पता है कि मिल्क कितना है 21, वाटर कितना है 35, तो वाटर में तो कभी कोई चेंजेस नहीं आएंगे, वाटर जैसा था वैसा का वैसा ही रहेगा, 5/3 होना चाहिए।
ठीक है ना। अब अगर मैं मिल्क में 36 लीटर और जोड़ लूं तो 21 और 36 कितना हो जाएगा, 57। क्या 57 और 35 का रेशो 5:3 आएगा भाई? ये 19 की टेबल से जाएगा, 19 3 जब 57 होता है, ये और किसी की टेबल से नहीं जाएगा, तो ये वाला आंसर तो नहीं होगा। इसको अभी छोड़ देते हैं। 36.33, 36.33 की बात करें या 37.33 लेके चलते हैं, इसका मतलब कितना हुआ, 37 एंड 1/3, 37 एंड 1/3 भाई। 37.33 को आप 37 एंड 1/3 कह सकते हो, प्लस 21, तो 37 में 21 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 58। तो ये हो जाएगा 58 एंड 1/3 डिवाइडेड बाय मिल्क जितना था वैसा का वैसा ही रहेगा। अब इनका रेशो चेक करना पड़ेगा कि 5:3 आएगा या नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा 15 3 जा 55 150 और 24 174 175 अपॉन 3 इंटू लगा के कितना हो जाएगा, 1/35। अब ये चेक करना क्या ये रेशो 5:3 आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, 5 की टेबल से कट गया और 35 5 जा 175 होता है, तो 5:3 आ रहा है कट कटा के, तो आंसर क्या होगा, बी होगा। तो आप इस क्वेश्चन को चाहे तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, आप इस क्वेश्चन को चाहे तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं बिल्कुल सेम वे में। क्वेश्चन कह रहा है इफ द रेशियो बिटवीन मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर ऑफ 56 लीटर, पक गए होंगे 56 लीटर सुन के। अब देखो जरा रेशियो चेंज कर दिया, 9:5, ठीक है ना, माने मिल्क कितना हो जाएगा 9x, वाटर कितना हो जाएगा 5x, टोटल मिक्सचर कितना हो गया 14x, बराबर किसके है 56। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो ये कितना हो गया 36 और ये कितना हो गया 20। बात समझ में आ गई। तो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना होगा 9:5, मिल्क कितना हुआ 36 लीटर, वाटर कितना हुआ 20 लीटर। यहां तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब वो कह रहा है देन व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर बी एडेड, अब हमें क्या ऐड करना है, वाटर। मिल्क में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, मिल्क में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, और रेशियो कितना हो जाना चाहिए 1:2 हो जाना चाहिए। माने 20 में ऐसा क्या जोड़े जिससे 72 आ जाए, भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 20 में ऐसा क्या जोड़े जिससे 72 आ जाए, तो 20 में 52 लीटर जोड़ेंगे, तो देखिए ना 20 + 52 कितना हो जाएगा यहाँ 72, तभी तो रेशियो कितना आ जाएगा 1:2, तो यह आंसर कितना आ जाएगा 52। आप क्वेश्चन करने का तरीका समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन को कैसे हमें डायरेक्टली ट्रीट करना चाहिए। हमें कोई फॉर्मूला कोई शॉर्ट ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हमारा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमारा अगर बेसिक क्लियर है, तो हम किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं होंगे सर। लेकिन अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो हर क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन होगा हमारे लिए, हर क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन होगा हमारे लिए। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए अच्छा अब एक क्वेश्चन है कह रहा है इफ देयर आर सम कॉइन्स ऑफ 25 पैसे एंड 50 पैसे इन द रेशियो 8:5, ये एक डिब्बा है, इसके अंदर सिक्के पड़े हुए हैं, ये सब सिक्के पड़े हुए हैं, ये सब सिक्के पड़े हुए हैं। कितने कितने पैसे के सिक्के हैं सर, एक तो 25 पैसे वाले सिक्के हैं और एक 50 पैसे वाले सिक्के हैं, ठीक है ना, एक 25 पैसे वाले सिक्के और एक 50 पैसे वाले सिक्के हैं। किस रेशियो में है सर, 8:5 के रेशियो में है। माने अगर मैं कहूं 25 पैसे वाले कितने सिक्के होंगे, तो ये होंगे 8x कॉइन्स। कितने सिक्के होंगे 8x कॉइन्स। 50 पैसे वाले कितने सिक्के होंगे 5x कॉइन्स। कितने सिक्के होंगे 5x कॉइन्स। अब वो कह रहा है इफ द टोटल, ध्यान से देखिए, इफ द टोटल क्या लिखा हुआ है, मनी इन द बैग, इफ द टोटल मनी इन द बैग इज ₹117। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे, अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, आपको मिलेगा टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, आपको टोटल मनी इन द बैग नहीं मिलेगा। भाई ये क्या है 8x कॉइन्स है, ये क्या है 5x कॉइन्स है। अगर आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो आपको टोटल मनी इन द बैग नहीं मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन द बैग मिलेगा। तो आप इन दोनों को जोड़ के 117 के बराबर मत रखिएगा। ये तो तब होता है जब ये कहता द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन द बैग इज 117, तो हम इन दोनों को जोड़ते हो 117 के बराबर रख देते।
लेकिन यहाँ कह रहा है टोटल मनी इन द बैग इज ₹117। बात समझ में आ गई? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी वैल्यूज निकालेंगे। सबसे पहले इनकी वैल्यूज निकालेंगे। ये तो नंबर ऑफ कॉइन्स है। अब हम इनकी वैल्यू की बात कर लेंगे। अब हम इनकी वैल्यू की बात कर लेंगे। भाई एक सिक्के की वैल्यू, एक कॉइन की वैल्यू कितनी, 25 पैसे। तो 8x कॉइन्स की वैल्यू कितनी कितनी होगी, 8x इंटू 25, मतलब हो जाएगा 200x पैसे। 200x पैसे। भाई एक सिक्के की वैल्यू 25 पैसे। अगर आपकी पॉकेट में दो सिक्के पड़े हैं तो उनकी वैल्यू कितनी होगी, भाई 25-25 पैसे के दो सिक्के पड़े हैं तो उनकी वैल्यू कितनी होगी, 50 पैसे होगी। चार सिक्के पड़े हैं तो उनकी वैल्यू कितनी होगी, 100 पैसे का मतलब 1 रुपए होगी। अगर आपकी जेब में 10 सिक्के पड़े हैं 25-25 पैसे के तो उनकी वैल्यू कितनी होगी, 25 इंटू 10, 250 पैसे, माने 2.5 रुपए लिख सकते हैं। तो ऐसे ही मैं कह रहा हूं, अगर एक सिक्के की वैल्यू 25 पैसे, अगर आपके पास 8x कॉइन्स है वेयर x इज एनी नंबर, तो उनकी वैल्यू कितनी होगी, 8x इंटू 25 माने 200x पैसे होगी। बात समझ में आ गई? बिल्कुल सेम वे में यहाँ पे एक सिक्के की वैल्यू कितनी, 50 पैसे। तो 5x कॉइन्स की वैल्यू कितनी होगी, 5x इंटू 5, 5x इंटू 5 माने 5 नहीं 50, सॉरी। तो ये हो जाएगा 250x पैसे। 250x पैसे। अब टोटल वैल्यू कितनी हो गई आपके हिसाब से, इन दोनों का एडअप कर देंगे। टोटल वैल्यू कितनी हो गई आपकी, दिस प्लस दिस माने कितना हो जाएगा, 450x। ये किसके बराबर होना चाहिए, ये ध्यान से देखिए, ये रुपीस में दे रखा है, ये पैसे में नहीं है। ये रुपीस में दे रखा है, ये पैसे में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसे पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आगे 2 जीरो लगा दिया, पैसे। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 11700 डिवाइड बाय 450। इसे आप कैलकुलेटर से डिवाइड कर लीजिए, डायरेक्टली भी कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये 117 डिवाइडेड बाय 450, ये आ गया 11700 डिवाइडेड बाय 450, ये आ गया 26। माने x की वैल्यू कितनी आ गई, 26। आप देखिए क्वेश्चन को वर्बली कैसे कर सकते हैं आप, बात इसकी हो रही है। अब x की वैल्यू 26, इसने पूछा क्या, फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन। तो कितने थे ये, x की वैल्यू कितनी है, 26। तो 5 इंटू 26, 130 कॉइन्स। माने 50 पैसे वाले कितने सिक्के होंगे, 130 कॉइन होंगे। बात समझ में आ गई या नहीं, क्लियर हो गई बात? सर सबको समझ में आ गया? किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बताइए। अच्छा, अब हम चाहे तो इसी क्वेश्चन को, अब हम चाहे तो इसी क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हैं। इसलिए मैंने क्वेश्चन आपके सामने, यही क्वेश्चन एज इट इज वे में ऑप्शन से भी क्लियर करके दिखाऊंगा मैं आपको। आपको कोई फॉर्मूला, कोई शॉर्ट ट्रिक लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सर। किसी भी तरीके का फॉर्मूला, किसी भी तरीके के शॉर्ट ट्रिक को लगाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है आपको, 100% गारंटी। कह रहा है, if there are some coins of 25% 50% in the ratio 8:5, तो 25 पैसे वाले कितने कॉइन्स हो जाएंगे, 8x कॉइन्स। 50 पैसे वाले कितने कॉइन्स हो जाएंगे, 5x कॉइन्स। इतनी बात तो लिख ही सकते हैं हम। वो कह रहा है, एंड द टोटल मनी इन द बैग इज 1170, माने 11700 पैसे लिख सकते हैं। ये टोटल मनी है, टोटल मनी। वो कह रहा है, देन द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन। अगर मैं पहला ऑप्शन लेके चलूं 130, तो 5x की वैल्यू, 5x मतलब हमारे हिसाब से कितने कॉइन्स थे, 5x, इनके हिसाब से कितने हैं, 130। तो ये दोनों बराबर होंगे। 5x बराबर 130, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 26। x की वैल्यू 26 यहां लगा लीजिए, तो 26 इंटू 8, 26 इंटू 8, 208 कॉइन्स, माने 208 कॉइन तो ये हो गए, और 130 कॉइन ये हो गए। अब आपको ये चेक करना है कि इन दोनों की टोटल वैल्यू एक एक 117 रुपए या 11,700 पैसे आनी चाहिए। अब एक सिक्के की वैल्यू कितनी, 25 पैसे। तो 208 कॉइन्स की वैल्यू कितनी, 25 इंटू 208। एक सिक्के की वैल्यू कितनी, 50 पैसे। तो 130 कॉइन की वैल्यू कितनी, 50 इंटू 130। ये पैसे में आएगा, ये भी पैसे में आएगा, कन्वर्ट कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये, 25 इंटू 208, 5200 ये आ गया। और 13 पंजे 65,
65 तो ये आ गया, जोड़ लीजिए, 11700 आ गया, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर क्या होगा? ए होगा। आंसर क्या होगा? क्लियर हो गई बात? तो क्वेश्चन करने का तरीका समझ में आया आप लोगों को? तब तक अगर आपको समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, और समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, और समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। यहां तक सभी को क्लियर है? हिमांशु गर्ग जी कह रहे हैं एम, विवेक दास जी कह रहे हैं एम। वेरी गुड बेटा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, सिर्फ आपको देखिए मैं क्वेश्चन की वैरायटी करा रहा हूं। रेशो मेरे हिसाब से तो खत्म हो चुका है। रेशो में जो मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो चुका है। अब इसमें काफी कुछ चीजें बची भी हैं। कंपाउंड रेशो बचा है, इनवर्स रेशो क्या होता है, डुप्लीकेट रेशो क्या होता है, ट्रिप्लीकेट, वो हम लोग आगे बात करेंगे। अभी हम सिंपल से सर लिखा हुआ है अगर ऑप्शन नहीं दे रहे तो कैसे बनेगा। सर अभी करके दिखाया था आपको ये क्वेश्चन। अगर ऑप्शन नहीं होंगे तो मैंने करके दिखाया पूरा आपको भाई। अगर ऑप्शन नहीं है आपके पास तो 25 पैसे वाले कितने कॉइन्स हो जाएंगे आपके पास? 8x। 50 पैसे वाले कितने कॉइन्स हो जाएंगे आपके पास? 5x। एक कॉइन की वैल्यू 25 पैसे, 8x कॉइन्स की वैल्यू इतने पैसे। एक कॉइन की वैल्यू 50 पैसे, तो फिर 5x कॉइन्स की वैल्यू कितनी होगी? इतने पैसे। इन दोनों का सम 111700 के बराबर रख लिया, x की वैल्यू निकल आई, पुट कर देंगे, कॉइन्स निकल आएंगे। मधु कुमारी जी समझ में आ गई बात? लेकिन अगर ऑप्शन दे रखे होंगे तो भी हम कर सकते हैं। हमारे क्वेश्चन को हम दोनों तरीकों से करना जानते हैं। हमें तो जैसे सहूलियत होगी हम वैसे करेंगे। हमें तो टाइम बचाना सीखना है अपना। विदाउट एनी फॉर्मूला, विदाउट एनी शॉर्टकट, हमें सब कुछ समझ में आना चाहिए। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन है सर, बहुत ध्यान से, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और मैं आप ही से पूछूंगा इसका क्या होना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है इफ आनंद अर्न्स ₹45 इन 5 आवर्स। आनंद नाम का एक पर्सन है, ये आनंद जी है। इनकी वाइफ ने इनसे कहा तुम कमाते हो 45 रुपए 5 घंटों में। और आपको पता है हमारे पड़ोस में प्रवीण जी रहते हैं, ये प्रवीण जी है, ये 90 रुपए कमाते हैं, 90 रुपए। बोले लेकिन 10 घंटे में। ये 90 रुपए कमाते हैं, 90 रुपए 10 घंटे में। ये 45 रुपए कमाता है 5 घंटे में। बताओ कौन ज्यादा पैसे कमाता है? आप लोग बताइए कौन ज्यादा पैसे कमाता है, किसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, किसकी अर्निंग ज्यादा है? आपके हिसाब से कौन ज्यादा, किसकी इनकम ज्यादा है? सोच के बताइए, आराम से सोच के बताइए क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। अब आप कैसे कंपैरिजन करोगे? आप क्या करोगे, दो इसके 5 घंटे की इनकम है, इसकी 10 घंटे की इनकम है। हम क्या करेंगे, इसे 1 घंटे की इनकम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 घंटे में कितने कमाएगा? 1 घंटे में कितने कमाएगा सर? ये 9 रुपए कमाएगा। 1 घंटे में कितने कमाएगा सर? ये 9 रुपए कमाएगा। और ये 1 घंटे में कितने कमाएगा? ये 1 घंटे में कितने में कमाएगा? ये भी 9 रुपए कमाएगा। माने दोनों की इनकम क्या है? इक्वल है। दोनों की इनकम क्या है? इक्वल है। दोनों इक्वल प्रोडक्टिविटी है, दोनों इक्वल प्रोडक्टिव है। बात समझ में आ गई या नहीं है? तो यहाँ पे लिखा हुआ कौन ज्यादा कमाता है, विच इज मोर प्रोडक्टिव, आनंद प्रवीण या बोथ? बोथ प्रोडक्टिव है। कहेंगे दोनों इक्वल प्रोडक्टिव है। अगर एक की इनकम ज्यादा आती है 1 घंटे में और दूसरे की कम आती, तो हम जिसकी इनकम ज्यादा आती हम कहते थे वो ज्यादा प्रोडक्टिव है। बात समझ में आ गई? तो ये क्वेश्चन आपको हर जगह देखने को मिलेंगे बेटा। और ऐसा नहीं है ये सोचेंगे कि आप ये सिर्फ सीए फाउंडेशन या सीएमए फाउंडेशन तक ही सीमित है। फाउंडेशन, इंटर में बहुत बड़ा यूज है रेशो का। जब आप कॉस्टिंग को शुरू करते हैं तो पहला चैप्टर जो आता है वो आता है रेशो एनालिसिस। एफएम पढ़ेंगे तो वहां पे भी रेशो का बहुत बड़ा यूज है। तो आप ये दिमाग में से बिल्कुल वहम निकाल दीजिए कि अगर आप मैथ्स नहीं आता या मैथ्स बिना सीखे आप सब काम सीख जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको पता होना चाहिए ना कि कंपैरिजन करने के लिए हम दो तरीके के कंपैरिजन कर सकते हैं। पहला एब्सोल्यूट कंपैरिजन, दूसरा रिलेटिव कंपैरिजन। एब्सोल्यूट कंपैरिजन के अंदर हम विद रेस्पेक्ट टू यूनिट बात करेंगे, रिलेटिव कंपैरिजन के अंदर हम विदाउट रेस्पेक्ट ऑफ यूनिट बात करेंगे। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात यहां तक? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ अ कंपनी रिड्यूसेस इट्स नंबर ऑफ वर्कर्स इन द रेशियो 8:5। एक कंपनी है, उसने क्या करा, अपने वर्कर्स का जो नंबर ऑफ वर्कर्स है
उन्हें रिड्यूस कर दिया 8:5 में। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा इसका मतलब क्या हुआ। भाई किसी कंपनी ने अपने नंबर ऑफ वर्कर्स को 8:5 में रिड्यूस कर दिया। किसी कंपनी ने अपने नंबर ऑफ वर्कर्स को 8:5 में रिड्यूस कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पहले पहले 8x वर्कर काम करते थे, पहले 8x वर्कर काम करते थे, तो अब 5x वर्कर्स काम करते हैं। कहने का मतलब तो यही हुआ ना कि पहले अगर 800 काम करते थे तो अब 500 काम करते हैं। पहले 80 काम करते थे तो अब 50 काम करते हैं। पहले 8000 काम करते थे तो अब 5000 काम करते हैं। पहले 40 काम करते थे तो अब 25 काम करते हैं। माने कुल मिला के नंबर ऑफ वर्कर्स को क्या कर दिया, उसने रिड्यूस कर दिया। बात समझ में आ गई। एंड वाइल इंक्रीज देयर वेजेस इन द रेशियो 5:6, लेकिन इनके वेजेस को क्या कर दिया इसने, इंक्रीज कर दिया। देखो ना, 5 से 16 कर दिया। इनके वेजेस को क्या कर दिया इसने, इंक्रीज कर दिया, 5 से 16 कर दिया। माने अगर मैं बात करूं तो वेजेस ऑफ ओल्ड कितना था, 5x नहीं लिखेंगे, अब ये दूसरा रेशियो है। भाई इन दोनों का जो कॉमन नंबर होगा और इन दोनों का जो कॉमन नंबर होगा अलग अलग हो सकते हैं, नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। ये हो सकता है ये किसी की टेबल से कट के आया, ये किसी और की टेबल से कट के आया। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो पहले अगर 5y वर्कर काम करते थे, 5y रुपीस थी सैलरी इनकी, पहले अगर इनको रुपीस 5y मिलते थे तो अब इनको रुपीस 16y मिलते हैं। ये तो बात हुई। भाई नंबर ऑफ वर्कर्स क्या कर दिए, डिक्रीज कर दिए, और वेजेस ऑफ वर्कर क्या कर दिए, इंक्रीज कर दिए। वो कह रहा है व्हाट इज द अफेक्ट ऑन द टोटल वेजेस। तो बताइए टोटल वेजेस पे क्या फर्क पड़ा होगा, टोटल वेजेस पे क्या फर्क पड़ा होगा। अब एक बात बताइए, फर्ज करके चलिए ये एक्स और वाई नहीं है। पहले 8 वर्कर काम करते थे और हर एक को 5 रुपए की सैलरी देता था मैं, तो टोटल वेजेस मेरे कितने खर्च होते, 8 into 5 40 रुपीज के खर्च होते ना। भाई 8 वर्कर काम करते थे, हर एक की सैलरी 5 रुपए थी, माने मेरी जेब से कितना पैसा जाता हर महीने, 40 रुपए का खर्चा जाता। माने टोटल वेजेस इज ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू वेजेस ऑफ वर्कर्स। ठीक है ना, वेजेस ऑफ ईच वर्कर। तो मैं क्या करूं, टोटल वेजेस ऑफ ओल्ड अपॉन टोटल वेजेस ऑफ न्यू की बात करना है, तो नंबर ऑफ ओल्ड इंटू वर्कर्स ऑफ ओल्ड, वेजेस ऑफ ओल्ड अपॉन नंबर ऑफ न्यू इंटू वेजेस ऑफ न्यू वर्कर्स। ठीक है ना, बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। तो ये हमें पता ही है, ये कितना रेशियो, हमें एक्स लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 8/5 और वेजेस ऑफ ओल्ड अपॉन वेजेस ऑफ न्यू, ये भी हमें पता है कितना रेशियो है, 5:16। अगर आप एक्स और वाई लगाते तो भी कैंसिल हो जाते, ये वन जा, ये वन जा, ये टू जा, तो रेशियो कितना आ गया, 1:2। आराम से, ध्यान से। अब मुझे ये बताइए क्या नंबर ऑफ वर्कर्स, भाई टोटल वेजेस, सॉरी, टोटल वेजेस इंक्रीज हुए या डिक्रीज हुए। भाई टोटल वेजेस पहले कितने थे, 1, टोटल वेजेस ऑफ न्यू कितना है, 2। माने ये रेशो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, सर ये इंक्रीज कर रहा है। मतलब यहां लिखेंगे टोटल वेजेस इंक्रीजेस इन द रेशियो 1:2, total wages increases in the ratio 1:2, total wages increases by 1:2। ठीक है ना, इंक्रीजेस इन द रेशियो 1:2। बात समझ में आ गई दोस्तों, क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पे हमने क्या करा, रेशियो के बहुत सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। पहले आप मुझे ये बताइए, जितना मैंने आपको अभी तक पढ़ाया उतना आपको समझ में आ गया? जिन जिन को समझ में आ गया हो प्लीज एम टाइप करिए, जिसको समझ में ना आया हो वो डी टाइप करिए। जिन जिन को समझ में आ गया हो वो एम टाइप करिए, जिन जिन को समझ में ना आया हो वो डी टाइप करिए। विवेक दास जी ने लिखा एम, और कोई, बिल्कुल जी, हिमांशु गर्ग जी ने लिखा एम, वेरी गुड। तो सभी बच्चों को समझ में आ गया। मधु कुमारी जी ने लिखा एम, बहुत बढ़िया बेटा जी। बस ऐसे ही छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट आप समझते जाइए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी तक जितना रेशो पढ़ा है उसमें आपको कोई भी चीज याद करने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। ठीक है ना। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो दोस्तों स्टार्ट होगा कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन का।
हम बात करेंगे कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन की, वो कॉन्टिन्यू रेशो की। वो हम लोग बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर हम लोग जानबूझ के छोटा रख रहे हैं, ज्यादा लेक्चर आपको नहीं पढ़ा रहे हैं। तो इसमें लेक्चर में हमें बस इतना ही कराना है। इसके आगे का जो पॉइंट होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी धीमे धीमे करके आपका बेस बनाता जाऊंगा। उसके बाद आपको ये सब समझ में आएगा कि क्लासेस किस तरीके से आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रही है। आपको कोई भी फॉर्मूला, कोई भी शॉर्ट ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 100% गारंटी लिख के दे सकता हूं मैं आपको। ठीक है ना? तो आज की क्लास तो हम लोग यहीं ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में ये रेशो का पूरा टॉपिक मैं खत्म करने की पूरी कोशिश करूंगा। आज के लिए थैंक यू वेरी मच। टेक केयर एंड बाय बाय।